आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्य प्रकाश, बहुत खुश लग रहे हो। मूंछें काफी बड़ी हो गई है। हरे कृष्ण। तो सौरभ क्लीन शेव है बिल्कुल, हाँ? साफ सुथरा लग रहा है। अभी 2 दिन हुआ प्रभु जी किए हुए। ओके। प्रकाश प्रभु अभी भी आए हैं और आप सभी का स्वागत है। तो आज निखिल अंधेरे में क्यों बैठा है? क्या निखिल, हमारे लाइट वाइट जला लो। तो ये बालकनी में बैठा हूँ, अंदर से टीवी देखने की आवाज आ रही है। ओह अच्छा, बाहर बैठे हो। ओके ठीक है। तो अब आपको हम काम की बात बताते हैं। अब सुबह सुबह हम डेली 10 बजे क्लास दे रहे थे, तो हमने देखा पहले 15 लोग आ रहे थे, फिर 12 लोग आए, फिर 8 लोग आए, फिर 7 लोग आए, फिर 5 लोग आए, फिर 4 लोग आए। अब तो हालत ये हो गई है कि 1-2 लोग आते हैं गिनती के। तो हमने कहा कुछ बोलना पड़ेगा, तो स्पेशल क्लास करके आप सबको बुलाया हमने। ये ब्रांडिंग का तरीका है, नहीं तो कोई नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा आज टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। सब बहुत लोगों ने मुझे विश किया, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे ना। सबसे पहले हिमांशु ने विश किया, तो हिमांशु ने पहले ही लिख दिया, प्रभु जी मैं मटेरियल टीचर्स डे पे आपको विश कर रहा हूँ, होप आप माइंड नहीं करेंगे। मैंने कहा जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। तो और रंजीत प्रभु काफी परिश्रम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, विशेष रूप से पिछले 3-4 दिनों से। उनके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और साथ में एक्चुअली आज उनके पिताजी को कोरोना पॉजिटिव भी निकला है, लेकिन फिर भी रंजीत प्रभु हमारे बीच में है और काफी रिस्पॉन्सिबल भक्त हैं। पेरेंट्स को बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं। तो हम सब लोग भगवान से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे कि इनके पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जो हमने टॉपिक चूज किया है बहुत स्वाभाविक टॉपिक है, गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप। ये एक नेचुरल टॉपिक है। तो काफी खुशी की बात है, अमृतेश गौर प्रभु को डिस्कवरी करने के बाद पुदीने की चटनी भी प्राप्त हो गई है। तो बड़े अनुसंधान पे गए थे। जैसे वो खजाना खोजते हैं, जैसे मंदिर में प्रसाद खोजा जाता है, आखिर गया कहाँ? मानो किसी से अगर भगवान को भोग लगाया जाए काजू फ्राई करके, तो वो मिलेंगे ही नहीं पूरे मंदिर में, गए कहाँ? एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में हम देखते हैं इस तरीके से प्रसाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा खींचा खाची होती थी। तो ये नेचुरल है ना। इस्कॉन को बोलते किचन रिलीजन। बिना किचन के इस्कॉन चलेगा ही नहीं। मायावादियों का दर्शन कितना शुष्क है, ना खाना है, ना पीना है, ना नाचना है, ना गाना है, कुछ नहीं करना है। तो इसलिए क्योंकि उनको आध्यात्मिक रस नहीं मिलता है, इसलिए वो वापस से भौतिक धरातल को उतर के आ जाते हैं। लेकिन वैष्णवों के समाज में सारी इंद्रियों के लिए सुख है। आंखों से बढ़िया बढ़िया भगवान के विग्रह का दर्शन करो, भक्तों का दर्शन करो, शास्त्रों का दर्शन करो, धाम का दर्शन करो। इस तरीके से कान से भगवान की कथा सुनो, जीवा से बहुत स्वादिष्ट प्रसाद का आस्वादन करो, भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, गाओ, नाचो, पैरों से भगवान के मंदिर में जाइए, हाथ से भगवान की सेवा करिए। तो सारी इंद्रियों को एंगेजमेंट मिल जाता है। इसलिए यह जो जो भक्ति मार्ग है ये ज्यादा प्रैक्टिकल है कंपैरेटिवली। एक मिनट। तो भक्ति मार्ग काफी प्रैक्टिकल है ना। जो योग का मार्ग है जो काफी शुष्क ड्राई प्रोसेस है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमारी सारी सेंसेस को एक एंगेजमेंट मिल जाता है। इस तरीके से भागवतम में बताया गया है, जमादि भी जोग पते काम लोभा हतो मुहु। बोल रहे हैं कि यम आदि भी, यम आदि मतलब अष्टांग योग के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से
जो है ये योग प्रोसेस के लिम्स होते हैं, अष्टांग योग कहते हैं उसको, अष्ट अंग 8 लिम्स होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है यम, मतलब निर्देश, ये नहीं करना है, नियम, ये करना है, यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम, ब्रेथ रेगुलेशन, इस तरीके से धारणा, ध्यान, अल्टीमेटली समाधि। तो ये पूरे जो प्रोसेस होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, स्टार्टिंग फ्रॉम यम, तो यम आदि भी, यम एटसेट्रा। तो यमादि भी योग पते काम लोभ हतुम, ये जो योग का जो मार्ग है स्टार्ट होता है रेगुलेशन से। तो इसमें इस प्रोसेस में आप बढ़, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो इस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति अपनी सेंसेस को समहाउ रेस्ट्रिक्ट कर लेगा, अपने माइंड को सम हमारे लिए नेचुरल है, जीवों के लिए नेचुरल है भक्ति मार्ग। भक्ति एक नेचुरल प्रोसेस है, और विशेष रूप से जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो भक्ति करना बहुत सरल हो जाता है, नेचुरल है क्योंकि हमारे लिए। और दूसरे भक्तों के संग में एक बल मिलता है, एकाकी अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन। अकेले करना भक्ति, अकेले आप लोग का अनुभव हो रहा होगा, घर में बैठ के जप करना परिश्रम लगता होगा, लेकिन जब बेस में सब लोग साथ में मिल करके जप करते हैं तो कैसे मालाएं हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो अकेले भक्ति करना स्वाभाविक रूप से, अकेले जप करना, अकेले प्रसाद खाना भी बहुत रिस्की है, मतलब मजा नहीं आता। सबके साथ प्रसाद खाने का जो आनंद है, हाँ, वो एक अलग ही आनंद है। सबके साथ आप अकेले क्या नृत्य करोगे, चला लो आप यूट्यूब के ऊपर हरे कृष्ण कीर्तन और नाचो आईने के सामने खड़े होकर के, तो वो रस नहीं मिलेगा। लेकिन सब वैष्णव के बीच में आप जब एकत्रित होकर के कीर्तन गाएंगे, नाचेंगे, तो एक जो रस मिलेगा, तो ये स्वाभाविक है, ये बहुत उत्कृष्ट रस है। और जब ये रस प्राप्त होता है तो जो पीछे का जो हमारा जो थर्ड क्लास जीवन है हम भूल जाते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में लिखते हैं, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे माने। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे माने। जब मन को भगवान की सेवा करके एक आनंद की प्राप्ति होती है तो पूर्व इतिहास भूलने लगते हैं। मतलब जो पुराना जीवन हमने बिताया है, जो थर्ड क्लास का जीवन, जिसमें केवल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और सब जानते हो क्या व्याख्या करूं सभी लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं अपने पूर्व इतिहास को स्मरण करके, है ना। तो सेवा सुख पे मन है, जब सेवा सुख का आनंद मिलता है ना, तो पूर्व इतिहास हम भूल जाते हैं। अगर पूर्व इतिहास बारंबार याद आ रहा है तो चेक कर लीजिए कि सेवा सुख शायद नहीं मिल रहा है जगत गुरु को पुदीना की चटनी चख लेना। अच्छा, हाँ, तो जगत गुरु ने पुदीना की चटनी को बेस्ट आइटम बोल करके घोषित कर दिया है, तो एक मेडल हमारे छाती के ऊपर लग गया है एक्चुअली आप लोग सोचेंगे प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, क्लास पे ध्यान है कि पुदीने की चटनी पे ध्यान है? बराबर से ध्यान है, क्योंकि वो भी कृष्णा कॉन्शियस है, क्या बोले बराबर से पुदीने की चटनी पे ध्यान है। कोई ये रिकॉर्डिंग सुनेगा तो बोले अरे बाप रे बाप, हो क्या रहा है यहाँ पे, साधुओं की सभा में साधु है या स्वादु है प्रभुपाद जी ने लिखा ग्रंथ में, उनके कई शास्त्रों में कई जगह लिखा है कि हमको अपने ईटिंग को रेगुलेट करना चाहिए, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, तो कई जगह लिखा। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं अभी, शुद्ध कीर्ति प्रभु, तो उन्होंने किताब लिखी है व्हाट इज द डिफिकल्टी। तो उसमें लिखते हैं शुद्ध कीर्ति प्रभु की, जब मैंने प्रभुपाद की परपट में पढ़ा कि प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें अपना भोजन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो बोले उस दिन से मैं अपना भोजन रेस्ट्रिक्ट करने लगा। तो प्रभुपाद ने मुझे बुलाया, बोले तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो बोले प्रभु
प्रभुपाद आपने तो परपट में लिखा है कि हमको भोजन अपना रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, सेंसेस को रेगुलेट करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने जम के डांट लगाई, बोले खाओ। चित्तकीर्ति प्रभु ने उस ऐसे इंसिडेंसेस कम से कम 4-5 बार मेंशन की अपने बुक में, जहां प्रभुपाद के परपट कोई कोट करके वो बता रहे, प्रभुपाद जी आपने तो यही लिखा है कि हमको ऐसा ऐसा करना है। प्रभुपाद जी ने डांट लगा दी, नहीं मैंने कब से कहा। चलो खाओ। बोला अगर खाओगे पियोगे ठीक से नहीं तो सेवा कैसे करोगे। तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभुपाद जी के शास्त्र में लिखी गई बात और प्रभुपाद जी के जो जीवन में हम जो देख रहे हैं, जो जिसका वो आचार व्यवहार कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कभी कभी वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ना। ये बात हम किताबी ज्ञान से नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद के भावना को या वैष्णवों की भावना को केवल किताबी ज्ञान से समझना असंभव है। इसलिए हमारे जीवन में प्रैक्टिकली वैष्णवों का एसोसिएशन जरूरी है, जिनके साथ हम रह करके समझ सकें कि वास्तव में भक्ति किसको कहते हैं। केवल किताब पढ़ करके हमें इन चीजों का अंदाजा लगेगा बहुत थोड़ा। जैसे मान लीजिए हनी बॉटल के बाहर से टेस्ट करने जैसा। हम हनी वास्तव में टेस्ट नहीं करेंगे, हमारा एक भ्रम रहेगा कि हम हनी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमको टेस्ट नहीं आएगा। तो वास्तव टेस्ट कब आएगा? जब हम हनी को बॉटल को खोल करके चखेंगे। तो उसी तरीके से वैष्णवों के समाज में भक्ति का वास्तविक अर्थ हमको समझ आता है। केवल किताब पढ़ने से हमें अर्थ समझ नहीं आएगा। इसलिए वैष्णवों का संग आवश्यक है और इसलिए गुरु का संग आवश्यक है। जो एक ऋत्विक फिलॉसफी आप लोगों ने सुना होगा, उन लोग का विचार है कि प्रभुपाद ही हमारे गुरु है और हम किसी गुरु नहीं मानते, और हाँ हम किताबें पढ़ करके प्रभुपाद जी के मनोभाव को समझ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। किताबें पढ़ करके, किताब पढ़ करके आप रसगुल्ले का टेस्ट नहीं समझ सकते। पढ़ लीजिए आप 4 किताब पढ़ लीजिए रसगुल्ले को, रसगुल्ला ओरिजिन उसका ओडिशा में है या बंगाल में है, इसके ऊपर भी लड़ाई चल रही है। फिर उसके बाद रसगुल्ले का वजन इतना है, रसगुल्ला सफेद रंग का है कि पीले रंग का है ना। अब पढ़ लीजिए रसगुल्ले के ऊपर थीसिस, लेकिन रसगुल्ले का वास्तविक आस्वादन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से भक्ति किताबों में थ्योरी मिलती है, और जब हम वैष्णव के समाज में रहते हैं तो प्रैक्टिकल हम भक्ति को कर पाते हैं। मैं कुछ एविडेंसेस देना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप। तो जान करके मैंने लिखा है क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो सभी के स्वाभाविक रूप से इच्छा है थोड़ा इस विषय के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, डेप्थ में जाने के लिए। तो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं कुछ स्मॉल केसेस आप लोग को बताऊंगा। मैं कल पर नहीं 2 दिन पहले एक बच्चे से बात कर रहा था, उसको मैं एग्जांपल दे रहा था। इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो मानो 20 साल इस्कॉन में बिता दिए लेकिन दीक्षा नहीं लिए। अच्छा, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे तो उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? तो क्योंकि उनको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा। अच्छा, योग्य गुरु क्यों नहीं मिल रहा भाई आपको? इसलिए आपको योग्य गुरु नहीं मिल रहा क्योंकि आपने किताबों में खूब सारा पढ़ लिया है, और किताबी ज्ञान इतना भारी हो गया हमारे हृदय के ऊपर कि अब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम किसी वैष्णव को सरेंडर कर सकें। तो अब बताइए, ये किताबी ज्ञान उसकी भक्ति के लिए उन्नति कर रहा है या अवनति कर रहा है? ये किताबी ज्ञान उसके लिए लाभकारी है या नुकसान हो गया? नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? है ना, क्यों? क्योंकि उसका किताबी ज्ञान अब उसको सरेंडर करने से रोक रहा है, यानी उसी का ज्ञान अब उसके लिए भारी हो गया। एक और केस मैं आपको बताऊंगा। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक सेवा दी कि तुमको ये फलानी सेवा करनी है। अच्छा, अब गुरु जी ने 4 दिन के बाद पूछा शिष्य से कि तुम्हारी सेवा कंप्लीट हो गई? बोले नहीं गुरुजी, सेवा मैंने नहीं करी। बोले क्यों नहीं करी तुमने सेवा? बोले मैं लेक्चर सुन रहा था। अच्छा, और क्या कर रहे थे? मैं किताब पढ़ रहा था। और क्या कर रहे थे? मैं नोट्स बना रहा था। और क्या कर रहे थे? मैं प्रीचिंग कर रहा था। अच्छा, सारी चीजें कर रहा था, इसलिए मुझे आपकी सेवा करने का समय, जो आपने मुझे सेवा दी थी, वो सेवा करने का मुझे समय नहीं मिला। दिखने में लगता है कि मतलब काफी योग्य शिष्य है ना, क्योंकि उसने सारी चीजें कर ली एक्सेप्ट जो उसको इमीडिएट इंस्ट्रक्शन मिला है ना। इसकी शिक्षा ये निकलती है कि कभी कभी जान करके हमारी अथॉरिटी या हमारे गुरु हमको ऐसे सिचुएशन में डालते हैं, हमको टेस्ट करने के लिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है जीवन में। हमारी प्रायोरिटी है किताबी ज्ञान
हमारी प्रायोरिटी है केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज या हमारी प्रायोरिटी है सरेंडर? जान करके हमको ऐसी परिस्थितियों में डाला जाएगा केवल हमारी शरणागति को एग्जामिन करने के लिए। कृष्ण ऐसा आयोजन करते हैं वास्तव में। एक मिनट। हाँ हाँ, चटनी और हाँ, हरे कृष्ण। ये दूसरे मेडल के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ तरुण गोविंद प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी अगर हमारे भोग मतलब प्रसाद को पास कर देंगे तो परमानेंट जॉब मिल जाएगा हमको। हाँ, हरे कृष्ण। एक डायनामिक्स में आप लोगों को बताता हूँ कैसे आध्यात्मिक ज्ञान रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, कई बार आप लोगों ने सुना है, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हम कुछ वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने से क्या होता है, खाना जो हम डाइजेशन होता है ठीक से, मेटाबॉलिज्म ठीक से होता है और स्ट्रेंथ मिलता है बॉडी को। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का जो हम अनुशीलन करते हैं, जो हम किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, वो अभी केवल भोजन की तरह हमने पेट में डाल दिया है, लेकिन जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होगा, तब तक वो प्रॉपर रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं, प्रॉपर रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप देखिए कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। सेवा शब्द बोलने की जरूरत क्या थी कृष्ण को? कृष्ण सेवा शब्द के माध्यम से बता देते हैं कि जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में टिकेगा नहीं। इसलिए कृष्ण ने बोल दिया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात पहले बताया है कृष्ण ने। प्रणिपात का मतलब होता है सरेंडर करना, सबमिसिव होना। जब तक कोई सबमिसिव नहीं है तब तक ज्ञान नहीं ले सकता। उसके बाद सबमिसिव है, मानो कोई कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे बहुत सबमिसिव होते हैं लेकिन कोई प्रश्न नहीं होता उनके मन में, कोई जिज्ञासा नहीं है। अब उसको क्या समझाओगे, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। तो पहला हो गया सबमिसिव होना चाहिए। सबमिसिव होने के साथ साथ केवल सफिशिएंट नहीं है, नेक्स्ट होता है उसको जिज्ञासु होना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तम। जिज्ञासा होनी चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। कल रात को एक बच्चा, मैं उसके फोन पे बात कर रहा था, मैंने उसको एक पॉइंट बताया। उसने बोला, प्रभु जी मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा अभी तुम्हारा मनुष्य जीवन शुरू हो गया है। मनुष्य जीवन का अर्थ ही होता है कि इस प्रकार की जिज्ञासाएं आ जाए। जब तक ये जिज्ञासा नहीं आ रही है, व्यक्ति वास्तव पशु जीवन जी रहा है। तो पहला है प्रणिपातेन, सबमिसिव। सेकंड बोल रहे हैं भगवान परिप्रश्नेना। परिप्रश्न का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, जिज्ञासु होना चाहिए। और फिर तीसरा आता है, केवल क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर पा लिया, तब भी उसको रियलाइजेशन नहीं आएगा, तब भी उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, जब तक वो तीसरा एलिमेंट फॉलो नहीं करेगा, सेवया। उससे गुरु के आश्रम में रहकर के सेवा करनी पड़ती है, या उसे इंस्ट्रक्शन को, अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है जिस भी फील्ड में वो है। जो सेवा करता है तब जाकर के उसका आध्यात्मिक ज्ञान रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज उसका ज्ञान रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए अब आप देखिए, ये प्रैक्टिकल में आप लोग को कुछ एग्जांपल देता हूँ। जब हम कोई सेवा करते हैं, तो सेवा करने के दौरान हमारे हृदय के जो अनर्थ है वो मतलब स्प्राउट अप होते, पता चलता है हमको। उसके पहले तो हमें अनर्थ है हमको पता ही नहीं था। जब तक कोई व्यक्ति केवल शास्त्रीय ज्ञान ले रहा है, बहुत सारी पुराण पढ़ लिए है, बहुत सारे मान लीजिए प्रभुपाद के ग्रंथ ही खूब सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन तब तक भी उसको पता नहीं चलेगा कि उसके हृदय में कितने अनर्थ हैं। अनर्थों का पता कब चलता है, जब वो वैष्णवों के समाज में दूसरे भक्तों के साथ मिल करके किसी सेवा में युक्त होता है। जब वो दूसरों के साथ सेवा में युक्त होता है तो उसके दोषों का उसको पता चलता है। हाँ, जैसे उसको लगता है, मान लीजिए जब तक वो अकेला शास्त्र पढ़ रहा है, तो उसको ये बात पता ही नहीं चाहिए कि उसको लगता है कि मैं तो हाईली टॉलरेट, मतलब साधु के लक्षण है प्रतीक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम, है ना, मैं बहुत टॉलरेंट हूँ। लेकिन जैसे वैष्णवों के समाज में सेवा करता है, तुरंत कोई वैष्णव उसको आकर कुछ बोल देता है जो उसके मन को अच्छा नहीं लगता, तुरंत रिएक्ट कर देता है। फिर बाद में जाके थोड़ा रियलाइज करता है, अरे मेरे को तो लगता था मैं काफी टॉलरेंट हूँ, आज मैं एक्सपोज हो गया, मैं टॉलरेंट नहीं हूँ। तो ये कब होगा, जब वो वैष्णवों के साथ मिल करके कुछ
एंगेजमेंट लेगा, कुछ उसको बताया जाएगा, हाँ, उसका रियल नेचर सामने आएगा। ऐसा भक्तितीर्थ महाराज बताते हैं, जैसे हमारे जो टमाटर है, अब टमाटर को पिचकाओगे तो क्या निकलेगा? टमाटर का जूस निकलेगा। आप एप्पल को पिचकाओगे तो एप्पल जूस निकलेगा। आप ऑरेंज को पिचकाओगे तो ऑरेंज जूस निकलेगा। तो हमारे अंदर क्या है वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम दूसरे भक्तों के बीच में आकर के थोड़ा कंप्रेस नहीं किए जाएंगे। जब हम गुरु के द्वारा थोड़े कंप्रेस किए जाएंगे तो अंदर की जो भावना है वो निकल करके बाहर आ जाएगी। ये तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक हमको कंप्रेस नहीं किया। इसलिए कभी कभी कृष्ण ऐसा आयोजन करते हैं कि हमारी अंदर की भावनाएं प्रकट हो, हम हमारा वास्तविक स्वरूप बाहर निकले, है ना। मान लीजिए कोई शिष्य है, वो गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी ना मैं आपका बहुत शरणागत हूँ, बहुत शरणागत हूँ, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, जो कहेंगे मैं मानूंगा। इस तरीके से वो 100 बार बोल रहा है, लेकिन अचानक एक दिन आएगा कृष्ण उसके जीवन में ऐसा कार्य करेंगे या गुरु उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये मैं अभी एक्चुअली मैं जो इतने दिनों से बोल रहा था, आई एम रेडी फॉर इंस्ट्रक्शन, आई एम सबमिसिव, आई एम हम्बल, काइंडली गाइड मी, काइंडली इंस्ट्रक्ट मी। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उस दिन उसकी टेस्टिंग हो गई और वो फेल हुआ है या पास हुआ है। बाद में टेस्ट होने के बाद उसको रियलाइज होगा, अरे बाप रे बाप, ये तो टेस्टिंग था, हम फेल हो गए। एनीवे, लेकिन ये फेल होना अच्छा है, ताकि हमारा रियल नेचर सामने आ रहा है। तो गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप का अर्थ यही होता है कि हम अपने आप को हमेशा प्रस्तुत रखें। आई एम रेडी फॉर बीइंग करेक्टेड, आई एम रेडी फॉर बीइंग chastised, I am ready for getting instructions, I am ready for everything. That is what real disciple means. मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि किसी बच्चे को हम थोड़ा कुछ बोल देते हैं और तुरंत नाराज होकर चला जाता है। अभी 2-4 दिन पहले एक घटना हुई, एक बच्चे को मैंने थोड़ी सी डांट लगा दी। मैंने कहा तुम्हारा जीवन पशु तुल्य है, तुम्हारे जीवन में कोई उत्साह नहीं है। तो इतना सुनना ही था कि उसने उठाया अपना बोरिया बिस्तर और चलते बना। बोले हो गया बस, हमारा आपका संबंध पूरा खत्म। ये मजाक लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। लोगों को टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। आप थोड़ा किसी को डांट लगा दो, थोड़ा किसी का फोन नहीं उठाओ, थोड़ा किसी का मैसेज रिसीव नहीं करो, रिप्लाई नहीं करो, पूरी तरीके से अंदर तक आत्मा तड़प जाती है। ये क्यों होता है? ये नेचुरल है, क्योंकि अभी हम टॉलरेंस का नाटक कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर वास्तविक टॉलरेंस नहीं है। हमें टॉलरेंस बढ़ाना है, हमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन, स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भक्त है, वो हमेशा जाकर के दूसरे भक्त को बोल रहा है, प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ, प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ। अब वो ऐसा दिन में 100 बार बोल रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी थर्ड व्यक्ति ने उसको बोल दिया आप बहुत गिरे हुए हैं, बस फिर तो इतने खबरदार, इस तरह मुझे बोला, तुम कौन होते मुझे बोल रहा है? तुम तो बोल खुद ही बोल रहे थे। आप प्रैक्टिकली फील करेंगे, मंदिर में सुबह से लेकर रात तक कृणाल अपनी सुनी चले कम से कम 100 बार बोलते हैं हम लोग, लेकिन अचानक अगर कोई हमको कुछ बोल दे तो तुरंत हमारा रियल नेचर सामने आता है, मुझे कैसे बोल दिया। ये प्रैक्टिकली हम, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल फिनोमेना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ एक्शन। इट्स प्रैक्टिकल, एवरीथिंग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इट टेक्स टाइम। अब ध्यान रखिए, एक भक्त कुछ दिन पहले मुझे बताया, मुझे मैसेज किया, मुझे बताया कि प्रभु जी पहले मुझे जप करने में काफी उत्साह आता था, लेकिन अभी उत्साह नहीं आ रहा है और मैं काफी डिप्रेस सा फील कर रहा हूँ। एक ही कॉमन फीलिंग है जो भक्तों को बीच बीच में आती है, जैसा कि हमारा साइन वेव चलता है। मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ, आप लोग ने कई बार सुना है, लेकिन ये बारंबार सुन करके हमारा एक ही पर्पस है, उसको रियलाइज करना कि हमारा प्रकृति के मोड समय के साथ चेंज होते रहते हैं। हम जिस मोड में सत्वगुण में रहते हैं, आपको जप करना अच्छा लगता है, उत्साह होता है, हर चीज आप उत्साह के साथ करते हैं। कभी कभी आपको डिप्रेशन लगता है, आप तुरंत एंजाइटी में आ जाते हैं, आपको चैंटिंग में मन नहीं लगता है, रीडिंग हियरिंग में मन नहीं लगता है, समय वेस्ट होने लगता है। ये साइन वेव चलता है। कभी कभी कुछ डिवोटीज को फीलिंग ऑफ फेलियर आती है। फीलिंग ऑफ फेलियर का अर्थ होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये ध्यान रखिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में फेलियर जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। आज हम जिस परिस्थिति में, वहां से शुरू कर सकते हैं। कल को भूल जाइए, अभी को भूल जाइए, आज से अभी से 1 सेकंड पहले को भूल जाइए, अब नया जीवन शुरू हो सकता है।
ये इतना पावरफुल प्रोसेस। जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, गर्भ स्तुति में हमने पढ़ा था, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि असद भावाद अविशुद्ध बुद्धिया आरोह कृच्छेन परम पदम तथा पतंति अधा अनाद्रया तिष्मतंग्रया। इस श्लोक में भगवान देवता बोल रहे हैं कि जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, योग के मार्ग में है या मीमांसा के मार्ग पे है या कोई मान लीजिए स्पेकुलेटिव ज्ञान के मार्ग पे है, तो इन लोगों की स्थिति क्या होती है, ये लोग चढ़ तो जाते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ऊपर, लेकिन फिर क्या होता है कुछ दिनों बाद मतलब वहां से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वहां उनको रस मिलता नहीं है। हाँ? पतंती अधा अनादर्या सुषमा तंग्रया, क्योंकि भगवान के चरणों को अनादर करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं देवता, तथा नते माधव तावक क्वचित भर्षन्ति मार्ग त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कप मूर्धसो प्रभु। इस श्लोक में देवता लोग बोल रहे हैं कि भगवान लेकिन कभी कभी भक्त भी गिरते हैं, लेकिन भक्तों का गिरना ज्ञानियों के गिरने जैसा, जोगियों के गिरने जैसा, कर्मियों के गिरने जैसा नहीं है। अगर ज्ञानी गिरेगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, जोगी गिरेगा तो वापस से भौतिक बंधन में फंस जाएगा, और कर्मी गिरेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, गिरेगा तो उल्टा नरक में जाना पड़ सकता है। लेकिन भक्त भी गिरते हैं कभी कभी, ये अनुभव है हम सबको। कोई बोल सकता है मैं गिरा नहीं हूँ, जिस दिन से हमने माला पकड़ी और चढ़ी रहे हैं कभी गिरे नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है हमेशा। अभी माला सुबह उठा शाम तक गिर पड़ोगे एक आध दो बार, फिर कल नहीं, कल से मैं अच्छे से करूंगा, फिर दो चार माला ठीक से होती है, फिर हम गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं। हमारा गिरना, लेकिन आप देखिए हमारे गिरने को डिस्करेज नहीं किया गया, लेकिन जोगियों के गिरने को या कर्मियों के गिरने को या ज्ञानियों के गिरने को बहुत डिस्करेज किया गया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पे बोल रहे हैं क्यों भक्तों के गिरने को डिस्करेज नहीं किया गया, क्योंकि भक्तों का गिरना उनके गिरने जैसा नहीं है। तथा नाते माधव, हे माधव उनके जैसा गिरते नहीं है भक्त, यानी वो जब गिरते हैं तो कहीं के नहीं रहते, लेकिन भक्त अगर गिरता भी है तो वास्तव में उससे गिरने के बाद उसकी भक्ति कई गुना आप बढ़ा देते हैं। उदाहरण दिया गया भरत महाराज गिर गए, वापस हिरण, उनको हिरण का शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बाद से उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस कई गुना बढ़ गई। तो भक्त भी गिरते हैं, लेकिन भक्तों को गिरने के साथ भगवान का प्रोटेक्शन या भगवान का बोलना चाहिए भगवान के डिवाइन इंटरवेंशन के माध्यम से भक्त गिरते हैं ताकि उनकी भक्ति बढ़े। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, उसको बहुत अहंकार आ गया कि मैं बहुत अच्छे से जप करता हूँ, कोई भक्त इसको अहंकार आ गया कि मैंने अपने लस्ट के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, कोई भक्त इसको अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत अच्छी प्रीचिंग करता हूँ, तो भगवान थोड़ा उसको धक्का देकर गिरा देंगे। जिस दिन उसको लगेगा मैंने अपने लस्ट पे कंट्रोल कर लिया, उसी दिन फंसेगा जाकर के। इसी दिन उसको लगा कि मैं बहुत अच्छी प्रीचिंग करता हूँ, तो उस दिन वो प्रीचिंग करने जाएगा, एक आदमी भाव नहीं देगा उसको। तो इस तरीके से भगवान कभी कभी अपने भक्तों को इस तरह सिचुएशन में डालते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी स्थिति से नीचे गिर गए, लेकिन वो गिरे नहीं, ये उन भगवान के डिवाइन इंटरवेंशन में उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये अंतर है कृष्ण कॉन्शियसनेस के मार्ग में और ये अंतर है कर्म के मार्ग में। अच्छा, तो एनीवे, तो मैं बता रहा था कि भगवान इस तरीके से अपने भक्तों को सिचुएशन में डालते हैं उनको टेस्ट करने के लिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी लोग सुने हुए हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था आप लोग को, किताबी ज्ञान और रियलाइजेशन। अब एक्सपेक्ट मत करिए कि हमको 2-4 दिन हुए भक्ति करते हुए हमको खूब सारा रियलाइजेशन आ जाएगा। कुछ है हमारा रियलाइजेशन, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य। कुछ भक्तों में उत्साह की कमी होती है, वो तो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उत्साह बहुत जरूरी है। उत्साह के बाद निश्चय। निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन। हाँ, मैं कोई व्यक्ति अगर बोलता है मैं 10 माला करूंगा तो 10 माला करूंगा ही, तो बोलता है मैं 16 माला करूंगा तो मैं 16 माला करूंगा ही, इस तरीके से डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय। और तीसरा, हमारे इतने दिन से मैं माला कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा, मैं इतने दिन से लेक्चर सुन रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य। रजोगुण के प्रभाव के कारण क्या होता है, हमारे धैर्य की बहुत कमी होती है, हमको रिजल्ट तुरंत चाहिए, हमको तुरंत कृष्ण कॉन्शियस बन जाना है, हमको तुरंत मतलब परफेक्ट बन जाना है, हमको तुरंत लस्ट के ऊपर कंट्रोल कर लेना है, हमको तुरंत चैंटिंग में टेस्ट चाहिए, हमको तुरंत साधुओं का प्रिय बन जाना है।
तो ये तुरंत करने की जो भावना है, ये वास्तव में मेटेरियल भावना है, बहुत कैलकुलेटिव भावना है, मैथमेटिकल भावना है। अरे मैंने इतनी माला जप करी तो मुझे इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं, ये कृष्ण के हाथ में है। तुम करते रहो करते रहो करते रहो, और लेट कृष्ण डिसाइड वेयर ही विल टेक यू। ये कृष्ण की चॉइस है, हमको केवल करते रहना है। भक्ति करने में हम कोई रिजल्ट प्रूफ की आकांक्षा नहीं रखते हैं, मैं इतनी भक्ति करूंगा तो मुझे इतना रिजल्ट चाहिए, नहीं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें कोई फ्रूट की आकांक्षा नहीं है, बस भक्ति करने में ही अपना सुख है। जैसे ब्राह्मण जो होता है उसको शास्त्र अध्ययन करने में सुख मिलता है, तो शास्त्र पढ़ के पढ़ा करके दान जो मिलेगा, दान के लिए तो ब्राह्मण को शास्त्र पठन पाठन से रस मिलता है, और क्षत्रिय को समाज को प्रोटेक्शन देकर के रस मिलता है, वैश्य को धनोपार्जन करके रस मिलता है, और शूद्र को सेवा करके रस मिलता है। तो उसी प्रकार से भक्त को भक्ति करके रस मिलता है, ना कि उसको भक्ति के रिटर्न में कोई कुछ चाहिए। आप समझ रहे हैं? इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस में ही सुख है, ना कि इस प्रोसेस के बदले में प्राप्त किए गए कोई फल से हमको सुखी होना है। तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो यही है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ, और बाकी रिजल्ट कृष्ण के हाथ में। बहुत सिंपल है ना, आपको कुछ नहीं करना, बस लगे रहना है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम मैथमेटिकल हो जाते हैं, हमको रिजल्ट्स देखने हैं। जैसे हम मेटल फील्ड में क्या होता है, कहीं पे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपको देखना है वो शेयर आगे बढ़ा कि पीछे गया, या आपने कोई बैंक में इन्वेस्ट किया तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, अभी मेरा बैलेंस कितना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हाँ, हर चीज पे हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, यू कीप ऑन डूइंग डूइंग डूइंग, एंड द ओनली चेक दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इज यू आर एंजॉयिंग योर प्रोसेस। आपको अपने प्रोसेस में आनंद मिल रहा है, यही आपके लिए लाभ। उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? इनफैक्ट प्रभुपाद ने लिखा है कि भक्त का मनोभाव भगवत धाम जाने के लिए भी नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा आप लोग इसलिए भक्ति करते हो कि आपको वैकुंठ में जाना है, यानी आपका स्वार्थ है। नहीं, शुद्ध चेतना में वैकुंठ जाना भी भक्त का लक्ष्य नहीं है। भक्त का लक्ष्य केवल भक्ति करना, बस। भक्ति के बिहाफ में या भक्ति के बदले में क्या मिलेगा, ये भक्त का मनोभाव नहीं है। तो डायनामिक्स हमने बहुत बार सुने हुए हैं, बहुत कई बार हमारे मन में ये आता है, लेकिन बारंबार एक फिनोमेना को हमको कन्विंस करना है अपने को कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, it is the natural process for the living entity, and we simply have to enjoy the process, just go on doing. Krishna consciousness has nothing to do with material condition. अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति का लक्षण बता दिया गया है, अहेतु की, कोई हेतु नहीं है। आप बोलिए, आप एक ले लीजिए, एक मैं लूंगा। तो भक्ति का कोई अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता शब्द का होता है कोई मेटेरियल सिचुएशन ऐसी नहीं कि आपकी भक्ति को रोक सके। कहीं भी किसी भी समय भगवान को याद किया जा सकता है, चैंटिंग की जा सकती है, किसी व्यवस्था में। न शुद्धि अशुद्धि का विचार है, और ना ही कोई स्थान काल पात्र का विचार है, इतना नेचुरल प्रोसेस है। तो इसी तरीके से गुरु के और शिष्य के बीच का रिलेशनशिप ये भी अहेतु की होता है और अप्रतिहता होता है। अहेतु की का अर्थ होता है गुरु कुछ भी नहीं चाहता है शिष्य से, केवल एक चीज चाहता है कि शिष्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति करे, और शिष्य भी गुरु से कुछ नहीं चाहता है, केवल इतना चाहता है कि गुरु मुझे भक्ति में मार्गदर्शन दे और शेल्टर प्रदान करे, बस। कभी कभी लोग इस्कॉन में इसलिए ज्वाइन करते हैं कि अगर मैं इस्कॉन में ज्वाइन करूंगा तो गुरु जी हमको अमेरिका ले जाएंगे। आजकल बहुत सारे लोग इस्कॉन में इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि इस्कॉन में बड़े बड़े लोग हैं, तो उनसे मिलने का हमको अवसर मिलेगा, तो हमारा क्या है, रास्ता क्लियर हो जाएगा, हाँ, प्रोफेशनल कैरियर
इस्कॉन का ये पर्पस नहीं है, भक्ति का ये पर्पस नहीं, गुरु का ये कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे, और शिष्य का कार्य है कि शिष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करे। हम लोग के साथ प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने प्रोफेशनलिज्म, अपने एकेडमिक्स, अपने मेटेरियल रिजल्ट्स को कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ हम इंटरसेक्ट करने का प्रयास करते हैं। मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए एग्जाम में। अरे भक्ति अलग चीज है, एग्जाम में रिजल्ट अलग चीज है। इसको कोइंसाइड करने की हमको आवश्यकता नहीं है। कभी कभी भक्त लोग डिस्करेज इसलिए हो जाते हैं, अरे मैं इतने साल से भक्ति किया लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। तो तुम भक्ति की है लेकिन तुम एग्जाम में पढ़ाई नहीं की है। तो भक्ति का तुम्हें अलग रिजल्ट मिलेगा और एग्जाम में पढ़ाई नहीं करने का अलग रिजल्ट मिलेगा। उसको कोइंसाइड करके भगवान को दोष देने की जरूरत क्या है? कुछ लोग बेमतलब है, बेवजह भगवान को दोष देते हैं उसमें। मैंने इतनी भक्ति करी लेकिन मेरा एसएससी में नहीं हुआ, इतनी भक्ति करी तो मेरा बैंकिंग में नहीं हुआ। अरे तो भाई भक्ति का बैंकिंग से क्या लेना देना है? तुम भक्ति अलग करो और बैंकिंग अलग करो। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन चीजों को कोइंसाइड करने लगते हैं। क्या हम भक्ति इसलिए करने आए थे कि मेरा बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाए? भक्ति हम इसलिए करने आए थे कि जो हमारा जो बैंक अकाउंट है पाप कर्म का, वो थोड़ा सा उसमें से कुछ विड्रॉ हो और थोड़ा स्वीकृति, थोड़ा उसका कोष बढ़े, ना कि हमारा जो एक्सटर्नल सिचुएशन को चेंज करने के लिए हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए थे। तो लोग कभी कभी इस तरीके से गलत धारणा पे, गलत प्लेटफॉर्म पे अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, और इसलिए जब उनको वो नहीं मिलता है सुटेबल रिजल्ट, उनका उत्साह कम हो जाता है। मैं बारंबार बता रहा हूँ, भक्ति के उत्साह का मेटेरियल लाइफ के उत्साह से कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं पांडवों के जीवन में इतना कष्ट है जितना कष्ट हम में से किसी के जीवन में नहीं आया होगा, लेकिन इससे उनके भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं हो गई। उल्टा भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को उन्होंने बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रहण किया कि अच्छा कष्ट जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी हमारे कष्टों का निराकरण हो जाएगा। और हम कष्ट के निराकरण मतलब क्या है? जो हमारे पूर्व के पाप है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उसका रिएक्शन हमको मिल रहा है। भक्त उल्टा एनकरेज होता है अगर उसको पाप का फल मिल रहा है तो, और वो ये भी सोचता है कि अगर ज्यादा मैं पाप तो बहुत ज्यादा किया था लेकिन उसका पनिशमेंट मुझे बहुत कम मिला। तो इस तरीके से भक्त ना ही पॉजिटिव, जब जीवन में पॉजिटिव चल रहा हो तो डिस्करेज होता है, और ना ही जब नेगेटिव चल रहा हो डिस्करेज होता है। सिंपल मनोभाव है, सहज मनोभाव है। इस तरह के मनोभाव को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। ना कि भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम बहुत कैलकुलेटिव माइंडसेट से रहते हैं। कैलकुलेटिव माइंडसेट का अर्थ ये होता है कि मैंने भक्ति करी तो अब मेरा भौतिक जीवन सुधर जाना चाहिए। हम शुरू में जब नया नया व्यक्ति भक्ति में आता है उसको बताते तुम माला जब करो तुम्हारा सारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो 2-4 साल के बाद उसको पता चलता है कि माला पकड़ने से तुम्हारे जीवन में सारी समस्या आई है। प्रैक्टिकली आप लोग देखिए, जब तक माला नहीं पकड़ी थी कोई समस्या नहीं थी, जीवन में मजे में चल रहे थे। जब से माला पकड़ी जीवन में समस्या तब से आना शुरू हुई है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है, जब तक वसुदेव और देवकी, जब तक भविष्य आकाशवाणी नहीं हुई थी कि कृष्ण का जन्म होने वाला है और ये कंस का वध करेगा, तब तक बढ़िया मजे में चल रहे थे। और घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठ करके वसुदेव जा रहे थे, देवकी जा रही थी, कंस उनको लेकर के जा रहा था। ये जब से पता चला कृष्ण आने वाले हैं तब से प्रॉब्लम शुरू हुई। ना कृष्ण आते ना प्रॉब्लम होती। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, जिस दिन से आप माला पकड़ेंगे उस दिन से समस्या जाएगी नहीं, समस्या आएगी। तैयार है फिर भी माला पकड़ने के लिए? देखो ये वैष्णवों का एक ही काम होता है, एक ही काम होता है ये बताना। जब नया नया व्यक्ति आता है भक्ति जीवन में, उसको हम झूठ झूठ बोलते हैं, देखो जब तुम माला जब करोगे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। खूब बड़े बड़े हम उसको उलाने देते हैं, है ना। लेकिन जब 2-4 साल हो जाते हैं उसको भक्ति जीवन में बिताते बिताते फिर बोलते हैं नहीं ये माला करने से सारे कष्ट आ रहे हैं, तो अच्छा है। और सुबह श्लोक सुनाते थे, कुंती मां ने प्रार्थना करी है, हे भगवान हमको कष्ट दीजिए। फिर उसको ऐसे ऐसे श्लोक सुनाते, उसका और दिमाग खराब करते। एक तो कष्ट आता है उसको बोलते भगवान की कृपा है, अहो भाग्य तुम्हारा। मानो उसका कोई बैंक बैलेंस लूट जाता है, कुछ चला जाता है, बोलते हैं तो भगवान कृपा करके कह रहे यस्य हम अनुप्रेरणामि हर्षित धनंजय। पूरा डायनेमिक चेंज हो जाते हैं। जब नए नए आते हैं उसको कुछ और बताते हैं, और 2-4 साल बिता जाते हैं तो उसको कुछ और बताते हैं। पहले बताते हैं नो चीटिंग नो चीटिंग, फिर उसके बाद में पहले वो भगवत गीता पढ़ता है, छोटी बुक पढ़ता है। फिर प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो में एक जगह लिख दिया है, ग्रेट पीपल चीट फॉर ट्रांसेंडेंटल कॉज। और बाप रे, अभी तक चीटिंग बेकार है, कर रहे झूठ झूठ बोल रहे थे। और अभी तक क्योंकि जब वो गीता पढ़ चुका है
और छोटी बुक्स पढ़ चुका है, अब भागवतम पे आ गया है, आप बोल रहे हैं चीटिंग चलेगी, ये तो बड़े काम के लिए हमने चीटिंग करी है। कहने का तात्पर्य ये है, इनिशियली हम लोग बहुत फॉल्स प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। हम लोग फॉल्स प्लेटफॉर्म पर ये मान करके रहते हैं कि भक्ति इस तरह होती है। अच्छा, फॉल्स प्लेटफॉर्म पर देखते नहीं, भक्त मतलब ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं, कल एक भक्त मुझे बता रहा था कि बोले प्रभु जब मैं बाहर की दुनिया में रहता था तो मुझे लगता था कि दुनिया वाले सारे क्रिकेट हैं, सब चीटर हैं, सब क्या कहते हैं, कोई सिंपल नहीं है, सब क्रिकेट हैं। लेकिन मैंने देखा भक्त लोग काफी सरल होते हैं, इसलिए मैं भक्त बन गया। फिर मेरे को बोला, तो मैंने कहा प्रभु जी फिर अब आपका क्या रियलाइजेशन है? तो प्रभु जी मेरा रियलाइजेशन है भक्त तो ज्यादा क्रिकेट हो गए बाहर के लोगों से। ऐसा वो भक्त मुझे बताया। तो अब क्या वो भक्त का रिलेशन गलत है? नहीं, गलत नहीं है, रिलेशन सही है। क्यों सही है? क्योंकि पहले उसकी धारणा एक फॉल्स प्लेटफॉर्म पे थी। उसको लगा था कि मैं इस्कॉन में जाऊंगा तो सब बिल्कुल मतलब सारे शुद्ध भक्त मिलेंगे मुझे, सारे लिबरेटेड सोल मिलेंगे जो सभी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से बिल्कुल मुक्त है ना। तो इस तरीके की धारणा लेकर के वो आया था भक्ति मार्ग में। लेकिन जब भक्तों के समाज में समय बिताता है तो लगता है कि नहीं, हम सारे बीमार हैं। एक्चुअली में ये रियलाइजेशन सही है, क्योंकि आप मान लीजिए जब कोई व्यक्ति बीमार है तो वो हॉस्पिटल के विषय में क्या धारणा रखता है? हॉस्पिटल के विषय में उसकी धारणा होती है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आता है तो क्या देखता है? उस फलाने बिस्तर पे किसी की टांग टूटी हुई है, उस फलाने बिस्तर पे किसी का हाथ टूटा हुआ है, उस फलाने बिस्तर पे कोई उल्टी कर रहा है, उस फलाने बिस्तर पे कोई मलमूत्र त्याग कर रहा है, उस फलाने बिस्तर पे किसी को बुखार है, कोई बेहोश है, कोई कोमा में, कोई वेंटिलेटर पर है। तो आकर के बोला, अरे मैं तो सोचा था कि हॉस्पिटल में तो सब स्वस्थ हो जाते हैं, मैं ये क्या देख रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, और आपने जो सोचा था वो भी सही है, बस समय का अंतर है। आपने जो देख करके आप भक्ति जीवन में आए थे कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा स्वस्थ हो जाऊंगा, और आप यहाँ देख रहे हैं कि सारे बीमार पड़े हैं। स्वस्थ होना भी फैक्ट है और ये लोग बीमार ही भी फैक्ट है, केवल समय का अंतर है। हर व्यक्ति को समय चाहिए ग्रो करने के लिए। हमारी धारणा क्या होती है कि हमको दुनिया परफेक्ट चाहिए। हम भले परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दुनिया में सब कुछ परफेक्ट हो। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि जो लोग मान लीजिए शादी से पहले काफी रोमांटिक व्यू रखते हैं, भक्ति सिद्ध महाराज अपनी किताब में लिखा है कि शादी करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, काफी विचार करता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पता चलता है नहीं नहीं, जो मैंने सोचा था वो रोमांटिक व्यू तो कुछ भी नहीं है। हमने सोचा चंद्रमुखी है, लेकिन ये तो सूरजमुखी और क्या ज्वालामुखी है। तो इस तरह की वास्तविक धारणा जब उसको पता चलती है तो उसका उत्साह थोड़ा घट जाता है। नहीं, उत्साह घटने की बात नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल है। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपने अनर्थों से छूटने के लिए। शक्नोति यहाँ क्रोधम प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सा झुकता सा सुखी नरा। हर व्यक्ति को शरीर त्यागने तक अपने काम, अपने क्रोध के साथ फाइटिंग करनी है। यानी स्ट्रगल, वास्तव में स्ट्रगल है, और एक भक्त के जीवन में ज्यादा स्ट्रगल है। इसलिए जज करना भक्तों को बाहर से ये काफी फॉल्स प्लेटफॉर्म पर है। बाहर के लोग क्या सोचते हैं, अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, अरे आप लोग अपने आप को भक्त कहते हैं लेकिन आप लोग इतना नीच काम करते हैं, कभी कभी इस तरह कोई बोल देता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो तो उल्टी करेगा ही, वो तो मतलब शोर मचाएगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि ही इज रेडी फॉर मेडिकेशन, वो मेडिसिन लेने के लिए तैयार है। ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है। क्या अंतर है उन व्यक्ति का? हम भी बीमार हैं एज अ डिवोटी, और जो लोग कृष्ण कॉन्शियस में नहीं वो भी बीमार है। हम में और उनमें केवल इतना सा अंतर है, वी आर रेडी फॉर टेकिंग, वी आर रेडी फॉर मेडिसिन, है ना। डॉक्टर आएगा, हमको इंजेक्शन लगाएगा, हम रेडी हैं। लेकिन बाहर के लोग रेडी नहीं है, बस इतनी सी अंतर है। तो बताइए कौन बेटर स्थिति में? हम बेटर स्थिति में, क्योंकि हम मेडिसिन लेने के लिए तैयार हैं। अब मेडिसिन ले रहे हैं तो कभी ना कभी जीवन में सुधार होगा, इलाज होगा। इसलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो बजते मम अनन्य भाग साधुरे समंतव्य। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए भक्ति में लगा हुआ है लेकिन कोई दुराचार कार्य करता है, ये कोई गलत कार्य उससे हो जाता है, तो भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि कृष्ण कह रहे मैं उसको साधु मानता हूँ। क्यों? नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि तुरंत वो शुद्ध हो जाएगा।
अब तुरंत का कैलकुलेशन कृष्ण के हिसाब से और हमारे साथ थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि हर व्यक्ति इस शुद्धिकरण के प्रोसेस में जो भी आया है वो शुद्ध हुआ है। हर व्यक्ति के साथ जीवन में रिलेशन है, हम कुछ ना कुछ तो शुद्ध हुए ना, पहले से लेकर आज की हमारे अंदर कुछ शुद्धिकरण है। आज से हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ और शुद्धिकरण होगा। और गुरु जानता है कि कौन सा भक्त किस कैटेगरी में है, इसलिए गुरु उस तरह के भक्त को उस तरह के एंगेजमेंट देता है, उस तरह के भक्त को उस तरह का एनवायरनमेंट देता है, उस तरह के भक्त को उस तरह का एसोसिएशन देता है, जिससे वो उस भक्त का इलाज हो सके। कभी कभी हम गुरु के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि अरे हाँ, ये गुरु, हमारे जो गुरु हैं, ये हमको कम अटेंशन दे रहे हैं, दूसरे किसी भक्त को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। इस तरीके का डाउट आ सकता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए मेरे मन में डाउट आ सकता है कि मेरे गुरु ने मुझे उज्जैन से भुवनेश्वर भेज दिया और बाकी भक्तों को उज्जैन में रखा। तो जो लोग, अब मैं बोलता तो नहीं, गुरु महाराज जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे उनको उज्जैन में अपने पास रखा, मुझसे उतना प्रेम नहीं करते थे इसलिए मुझे दूर भेज दिया। मेटेरियल माइंड सोच सकता है ना इस तरह के धारणा को, लेकिन ये धारणा बिल्कुल ही गलत और अप्रामाणिक है। क्योंकि गुरु जानते हैं हमारा नेचर क्या है, किस प्रकार की सेवा में हमको लगाने से हमारा शुद्धिकरण होगा, किस प्रकार की सेवा में लगाने से गुरु हमको और ज्यादा एनालाइज कर पाएंगे, उस दृष्टिकोण से वो हमको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको डाल करके हमको एग्जामिन करते हैं। जैसे डॉक्टर हमको एग्जामिन करता है कई तरीके से, कई एंगल से, हमारी बीमारी की सिवियरिटी को जानने के लिए या हमारी बीमारी के डायनेमिक्स को जानने के लिए, जिस माध्यम से हमारा इलाज ठीक से हो सके। तो उसी प्रकार से गुरु और वैष्णव और हमारे आध्यात्मिक अथॉरिटीज हमको इस प्रकार के सिचुएशन में डालती हैं अलग अलग प्रकार से, ताकि हमारे अलग अलग तरीके की बीमारी के डायनेमिक्स सामने आए, ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन हम लोग मेंटल कंडीशनिंग में कभी कभी उसको बुरा मान जाते हैं कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि इस प्रकार से मेरे साथ बिहेवियर क्यों हो रहा है, या मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे डांट क्यों लगाई गई। तो ये भावनाओं से हमको निकलने का एक ही तरीका है, हैव फेथ। हमें पूरी श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि मैं सुरक्षित हाथों में हूं, बस मुझे सरेंडर करना है, परिप्रश्नेन सेवया, और आगे बढ़ना है। फिर गुरु की जिम्मेदारी है वो हमको किस तरीके से मार्गदर्शन देते हैं, किस तरीके से हमको डेवलप करते हैं। बहुत सिंपल डायनामिक्स है, सिंपल फिनोमेना है, लेकिन बार-बार हम इसको भूल जाते हैं। तो आज टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सच मटेरियल टीचर डे। एनीवे, कोई भी टीचर डे हो, मायावादियों में क्या होता है, वो लोग एक साल में एक दिन मनाते हैं, गुरु व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा जिसको कहते हैं। सनातन गोस्वामी का जो डिसअपेरेंस है, परम पूज्य भक्तिचारू महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन शरीर त्यागे थे। तो मायावादियों में गुरु पूर्णिमा को बहुत महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन वैष्णवों के समाज में गुरु पूर्णिमा को उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। क्योंकि वैष्णवों की जो धारणा है वो ये, क्यों साल में एक दिन हम गुरु को याद करेंगे। हाँ, हमारी धारणा क्या है, ध्यान तो वंस्तम यशस्त्री संध्याम, दिन में कम से कम 3 बार गुरु को याद करेंगे। 3 संध्या में याद करने का मतलब है दिन भर गुरु को याद करेंगे। तो वैष्णवों के समाज में गुरु पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है जैसा मायावादियों में होता है, क्योंकि वैष्णवों के समाज में हम एवरी टाइम गुरु को स्मरण करते हैं। दूसरा, मायावादियों का जो कॉन्सेप्शन होता है वो तो भगवान बनना चाहते हैं, तो फिर वो गुरु को क्या इंपॉर्टेंस देंगे, तो गुरु को किसी भी दिन सरपास करके भगवान बन जाएंगे। इसलिए मैंने कई बार बताया कि आप देखिए मायावादियों में गुरुजी का तिलक अलग होता है, उनके डिसाइपल का तिलक अलग होता है, उसके और डिसाइपल का तिलक अलग होता है, उनकी ड्रेस कोड सबकी अलग होती है। तो ये सब अपने आप में प्रोक्लेम्ड, मतलब सेल्फ क्लेम्ड गुरु हैं, कोई शरणागति का लक्षण नहीं दिखता। लेकिन वैष्णव के संप्रदाय में तो हम पूरी परंपरा एक जैसी देखते हैं। हाँ? और हम जब वैष्णव के संप्रदाय में बोलते हैं योर सर्वेंट, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, योर फॉलन सर्वेंट, और भी क्या क्या पता नहीं लोग यूज करते हैं। तो सर्वेंट हम केवल बोलते नहीं है, हमारी भावना है इस तरह की कि अगर हम गुरु के दास नहीं है, वैष्णव के दास नहीं है, इस तरह है ना, तब तक हमारी कोई अवस्था नहीं। वास्तव में हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम दास हैं। तो इसलिए वैष्णवों के समाज में हम कॉन्स्टेंटली गुरु को स्मरण करते हैं, जबकि मायावादी के समाज में साल में एक बार गुरु को स्मरण किया जाता है। उसमें भावना ये होती है कि एक दिन मैं गुरु बन जाऊंगा। तो एनीवे, उसको कोई खैर कंपैरिजन नहीं है।
तो टीचर्स डे हम सेलिब्रेट कर ले हैं, मतलब एज सच सभी लोग। तो बहुत सारे बच्चों का मैंने स्टेटस पे देखा, मैंने खूब बढ़िया बढ़िया वीडियो बना करके टीचर्स की बारे में, टीचर्स के साथ फोटो डाली हुई है और खूब बढ़िया गाने बज रहे हैं उसके पीछे। और अच्छा से साल में एक ही दिन याद आता है, बाकी दिन तो सब प्रकार के जो हम लोग संस्कृत में श्लोक बोलते हैं वो लोग हिंदी में और पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं में बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करके टीचरों के पीछे पीछे बोलते हैं। तो साल भर बस केवल उनको एक दिन शिक्षक की महत्ता याद आती है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती है, टीचर्स को गवर्नमेंट फैसिलिटी बहुत कम मिलती है, टीचर्स को क्या कहते हैं, केवल वो इलेक्शन कमीशन केवल वोटिंग के समय या गवर्नमेंट कुछ हो रहा होता है या पोलियो बूथ के ऊपर और पता नहीं कहाँ कहाँ वो टीचर्स को लगा देते हैं। तो टीचर पढ़ाए कि ये सारे काम करे, पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेसी के काम करे, क्योंकि टीचिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। क्योंकि टीचिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता तो आप समाज की हालत देख लीजिए क्या हो रही है, इतना दुर्भाग्य है। लेकिन आप देखिए वैष्णव जगत में टीचर की कितनी बड़ी महत्ता है। आप देखिए, आप हमारे परंपरा में अगर आप रूप गोस्वामी के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ेंगे, तो भक्ति के 64 अंग में पहला अंग है आदो गुरु आश्रय। पहले गुरु का आश्रय लो, गुरु की पूजा करो। कृष्ण गीता में 13वें अध्याय में ज्ञान की परिभाषा में बोल रहे हैं आचार्य उपासनम, आचार्य की उपासना करो, पूजा करो। तो हमारे वैष्णव परंपरा में गुरु की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है, ये मैटेरियल लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो लोग केवल टीचर्स डे एक साल में उनका एक दिन आता है, केवल वो भी व्हाट्सएप पे स्टेटस दिखाने के लिए हम कितने कूल हैं, हम सारे टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन साल भर टीचर्स के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ही दिखावे की दुनिया है। लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं होता है। वैष्णव कॉन्स्टेंटली गुरु को, अपने शिक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को, पथ प्रदर्शक गुरु को, अन्य वरिष्ठ वैष्णवों को कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर करता है। मतलब कभी कभी रिमेम्बर नहीं करता है, अनुस्मरण। अनुस्मरण मतलब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कांस्टेंट डेडिकेशन, कांस्टेंट सरेंडर। प्रभुपाद जी के लेक्चर में हम कई बार सुनते, प्रभुपाद जी अपने गुरु को याद करते करते आंखों से आंसू आ जाते हैं, प्रभुपाद जी रोने लगते हैं। प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि मैं जो भी हूँ आज अपने गुरु की। और वैष्णव केवल इसको आर्टिफिशियली नहीं बोलता है, ये वो फील करता है कि मेरी जो स्थिति आज, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, जो मैं बैठ के हरे कृष्णा जप कर रहा हूँ, या मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, सब गुरु की कृपा है। अगर गुरु मेरे ऊपर कृपा नहीं करते तो आज मैं इस अवस्था में नहीं पहुंचता। मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन आए, गुरु की कृपा। ये भावना वैष्णव के हृदय में मतलब ऑलवेज फ्रेश रहती है। अब खुद देखिए, नहीं ये मान लीजिए लाल कपड़ा नहीं हो, कंठी माला ना हो, ये जनेऊ ना हो, या हेडशेप ना हो, कौन पूछेगा हमको? ये तिलक ना हो, कौन पूछेगा हमको? यानी इसका मतलब है कि हमको जो सम्मान मिल रहा है समाज से, वो ये एक्चुअली सब प्रभुपाद का दिया हुआ है। अगर प्रैक्टिकल सेंस में भी देखा जाए, जिस जीवन में हम इस तरह के, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं हमारे गुरुओं के द्वारा किए गए उपकार को, हम भूल जाते हैं। तो टीचर्स डे एक अवसर है, या गुरु पूर्णिमा एक अवसर है, या गुरु का व्यास पूजा एक अवसर है, हाँ, या प्रभुपाद अपीयरेंस एक अवसर है। और ऐसा हर दिन एक अवसर है, हाँ, सुबह उठ करके लेकर रात को सोने तक हमको गुरु के उपकारों का स्मरण करना, यही भक्ति है। कोई व्यक्ति, अगर किसी ने पूछा, आज मेरे से एक बच्चे ने पूछा इस तरह का प्रश्न, और प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी अगर मृत्यु के समय मैं कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैं आपको स्मरण करूंगा, तो मेरी क्या गति होगी? क्या चलेगा? प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी वही गति होगी जो कृष्ण को स्मरण करके गति होगी। दैट इज परफेक्ट। प्रभुपाद ने कहा अगर कोई व्यक्ति अगर शरीर त्यागते समय कृष्ण का स्मरण ना कर पाए, लेकिन प्रभुपाद जी का स्मरण कर ले, वैष्णव का स्मरण कर ले, गुरु का स्मरण कर ले, तो ही इज परफेक्ट। इससे ज्यादा क्या इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए हमको? तो आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, और हार्डली बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वास्तव में हृदय में शिक्षक की महत्ता को और भूमिका को तवज्जो देते हैं। लेकिन हमको बीइंग वैष्णवास, बीइंग कृष्ण डिवोटीज, बीइंग पार्ट ऑफ इस्कॉन, हमें कॉन्स्टेंटली श्रील प्रभुपाद के द्वारा किए गए हमारे प्रति उपकारों को,
हमारे वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा किए गए उपकारों को याद रखना, बस यही हमारे लिए संजीवनी बूटी है भगवत भक्ति में बने रहने के लिए। अब ध्यान रखें, हम भक्ति में कितनी बार भी च्युत हो जाएंगे, लेकिन वैष्णव हमको भूलते नहीं है किसी भी अवस्था में, ये फैक्ट है। हम कितनी बार भी गिर जाएं, कितने ही दूर चले जाएं, कितना ही विमुख हो जाएं, लेकिन भक्त तो हमको कभी नहीं भूलते। जिस दिन हम वापस भक्तों के पास रेडी है आने के लिए, भक्त लोग हमको हृदय से लगाने के लिए तैयार है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक मतलब यूनिक एस्पेक्ट है। मेटेरियल लाइफ में तो कोई किसी ने, मैं कई बार बताया एग्जांपल, हम देखते हैं संसारी जीवन में 25 साल पहले फलाने की शादी में गया था, उस दिन से चाय नहीं पूछी, वो 25 साल तक उनको याद रहता है। पुराने, उसने मुझे इस तरह कहा था, उसने इस तरह कहा था। आजकल वो क्या चल रहा है, फेसबुक के ऊपर खूब चल रहा है, कुकर में से चने किसने निकाले। मतलब जरा जरा सी बात को लेकर के कितना नॉनसेंस चल रहा है। आप देखिए लोग कितनी छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। मतलब उनको 25 साल तक याद रहेगा कि कुकर में चने किसने निकाले थे। लेकिन यार थर्ड क्लास का जीवन जीने को जी रहे हैं लोग। और यहाँ भक्तों के जीवन में आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन मानो कल की बात है, भूल जाते हैं। क्योंकि वैष्णव को इतना हाई टेस्ट मिल रहा है भगवान की भक्ति करके, ये छोटी मोटी बातों में मन जाता ही नहीं। अब देखिए मैं प्रैक्टिकल आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कृष्ण एग्जाम्पल दे रहा हूँ भगवान राम का। रामायण में राधा गोविंद महाराज एक कथा में बताए थे कि जब भगवान राम चला करते थे तो कभी कभी पैर में कांटे चुभ जाते थे। तो सीता माता बोलती थी कि मैं कांटों को निकाल देती हूँ, तो भगवान राम मना कर देते थे, नहीं। क्यों नहीं? बोले एक बार जिसने मेरी शरण ली है मैं उसको कभी त्यागता नहीं। तो भगवान का कितना महान मतलब हृदय है कि कांटों को भी नहीं निकाल रहे कि उन्होंने मेरे चरणों की शरण ली है। फिर तो कोई जीव उनके शरण ले तो उसका कहना ही क्या। और वही भगवान की कृपा जब मूर्तिमान स्वरूप ले लेती है, उस कृपा की अगर मूर्ति बना दी जाए उसको गुरु कहते हैं। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी रूपा हम लिखते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। तो कृपा, जब भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान के हृदय में इतनी कृपा की उस कृपा की अगर कोई मूर्ति बना दी जाए, वो मूर्ति और कोई नहीं है, वो गुरु है। दैट इज गुरु तत्व। यानी कितनी कृपा है गुरु के हृदय में। तो ये हमको स्मरण रखना है। ये बहुत उत्साह प्रदान करने वाली बात है। भक्ति मार्ग में कोई किसी भी प्रकार से विचलित होने की मार्ग नहीं है, किसी प्रकार डिस्करेज होने का मार्ग नहीं है। ऑलवेज हम जहां भी हैं प्रोटेक्शन में है, शेल्टर में है। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको? किसी प्रकार के डिस्करेजमेंट की जरूरत नहीं है। हमको लगता है हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, आज से आगे बढ़ेंगे, चलो बस। संसार में अभी 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है मानसिक रोग। क्यों मानसिक रोग है? डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, फियर ऑफ फेलियर है। अरे जीवन इतना छोटा सा है, अभी खाते पीते जीवन निकल जाएगा, इसमें भी फेलियर का फियर लेकर के लोग बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ प्राप्त करके सुसाइड कर ले रहे हैं। आश्चर्य लगता है ना। लेकिन हम लोग का अहोभाग्य है, प्रभुपाद जी की कृपा से, अन्य वैष्णव की कृपा से इतना पॉजिटिव मार्ग हमको मिल गया है, इतना लव एंड अफेक्शन हमको मिल रहा है, इतना केयर मिल रहा है। और क्या चाहिए? लास्ट पॉइंट बोल करके मैं खत्म करूंगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ मैंने रखा था कि बोलूंगा, लेकिन एनीवे तो एक पॉइंट बताऊंगा। जैसे भागवतम में एक एग्जांपल दिया गया है, प्रभुपाद भगवत गीता में कोट किए हैं। जैसे मुर्गी होती है, तो मुर्गी किस प्रकार से अपने अंडे को पोषण करती है, तो अंडे के ऊपर बैठ जाती है, तो अंडे को इस तरीके से सेकती है। और टॉर्टोइस क्या करता है? टॉर्टोइस अंडे देता है बाहर रेत के ऊपर, रेत में, और फिर खुद समुद्र में, पानी में चला जाता है और बैठ करके वहां पे ध्यान लगाता है। ध्यान लगाता है, टॉर्टोइस अंडों के ऊपर ध्यान लगाता है। और एक और जीव है जो अपने अंडों को
मेडिटेट मतलब देखता है, देख करके उसका पोषण करता है। मैं नाम बोलिए कौन सा जीव, किसी को याद आ रहा है क्या? 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं भागवत में। मछली मछली क्या करती है? देखती है, हाँ, देख के जी। देख करके। तो ये जो तीनों जीवों का एग्जाम्पल दिया गया है, जो है मुर्गी है वो बैठ करके सेक करके पोषण करती है, मछली देख करके पोषण करती है, टॉर्टॉइस मेडिटेट करके पोषण करता है। लेकिन वैष्णव की कृपा ऐसी है, साधु की कृपा ऐसी है कि वो तीनों तरीके से पोषण करता है। साधु किसी को देख ले उसका पोषण हो जाता है, साधु किसी को छू ले उसका पोषण हो जाता है, और साधु किसी को मेडिटेट करे, मानो आरती घुमा रहा है, अगरबत्ती दिखा रहा है भगवान को, किसी भक्त के बारे में सोच रहा है, उसके मेडिटेशन से उसके उस भक्त के जीवन में कृपा होना शुरू हो जाती है। तो भगवान के भक्त हमारे ऊपर इस तरह कृपा की है, हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। ध्यान रखिए, कोई ना कोई साधु हमारे लिए प्रार्थना किया है, किसी ने हमको आशीर्वाद दिया है, और एक नहीं कई वैष्णव, कई भक्तों का हमारे ऊपर उपकार है, इसलिए हम लोग आज भक्ति कर पा रहे हैं। तो टीचर्स डे हम मना रहे हैं तो टीचर्स डे पे इनको केवल ये स्मरण करना है कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सारे भक्तों की कृपा से, तो इसके प्रति हमें आभार व्यक्त करना है। इस आभार कैसे व्यक्त करेंगे? जो हम कर रहे हैं उसको और सिंसियरली करने का प्रयास करें, प्लस दूसरों को हम कृष्ण भक्ति में लाने का प्रयास करें। इस तरीके से जीवन, प्रोपा लिखते हैं ये मेटेरियल वर्ल्ड वैकुंठ बन जाएगा, लिखे है नेक्टर डिवोशन में प्रोपा, ये जगत वैकुंठ बन जाएगा। हमारी कोई आशा नहीं कि हमको वैकुंठ जाना है, यह जगत वैकुंठ हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। किसी का कोई जिज्ञासा है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, 10-15 मिनट हम लोग प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया, मेरी इच्छा थी आज कृष्ण बलराम अपने स्कूल में कैसे पढ़ाई करते थे उसको डिस्कस करने के लिए, तो कभी और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप में से किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी अभी रियलाइज हो रहा है लाइक सो मच अनर्थास इज विद इन। यस इंडीड काफी ज्यादा है, मतलब यू नो कॉन्टेम्पलेट टू मच है ना समटाइम्स, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आज तो बहुत कुछ कवर हुआ है, मतलब मैं लिस्ट भी नहीं कर पाऊंगा। मैं तो जस्ट एक क्या बोलते हैं हृदय की भावना व्यक्त कर दिया। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे प्रभु जी हमेशा एक ही बात क्यों बताते हैं? एक्चुअली एक ही बात नहीं है, आप अनुभव करेंगे कि हम डेली कई चीजों को रियलाइज करते हैं, कई चीज बार ये बात भावनाएं हमारे मन में आती है, इस तरह के अप्स एंड डाउन हमारे जीवन में आते हैं, डेली होता है। आध्यात्मिक वस्तु ऐसी है कि लगता है एक जैसी है लेकिन हर बार नया टेस्ट देती है। भौतिक वस्तु लगता है कि अलग अलग है लेकिन अल्टीमेटली उसका टेस्ट कांस्टेंट होता है। तो आध्यात्मिक उपदेश भी वैसे ही होते हैं, लगता है एक ही चीज को बारंबार रिपीट किया जा रहा है। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य, उस श्लोक को हजारों बार कोट कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए हर दिन आपको ये न्यूअर एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि हर दिन हम गिर जाते हैं, फिर हमको उत्साह की जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं आज करूंगा, आज से उत्साह से आगे बढ़ूंगा। जी प्रभु जी, राइट राइट। आध्यात्मिक विषय वस्तु ऐसा ही है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन आया था कि अगर कोई व्यक्ति जिस तरह से हम लोग प्रसाद लेते हैं, तो कोई व्यक्ति मतलब अपने खुद का भोग के लिए खुद वो सिर्फ प्रसाद को मतलब भोग करना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर प्रसाद को करके भगवान को लगाए, या फिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। मतलब ये क्वेश्चन मुझे आया था, मैं आंसर सही अरे से नहीं क्वेश्चन किस केस को आया तुम्हारा? हमारा ढोकला फीस से तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया क्या? नहीं बताओ यार, मुझे ये तो गुरु के ऊपर ही डाउट करना शुरू कर दिया। नहीं प्रभु, ये क्वेश्चन आया था किसी दूसरे भक्त से मुझे, तो प्रभु जी वो ये पूछ रहे थे कि अगर प्रसाद खाने की मतलब प्रसाद को भोग करने की मनोभाव से खाया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होता है? भगवान के लिए ऑफर्ड है, प्रभु सुनिए मत रखिए, ये ऑफरिंग करना है ना उसको, मतलब ये झूठा यहाँ रख दीजिए। हाँ क्लास चल रही है हमारी। हाँ सत्यम। यस प्रभु जी।
प्रभु जी प्रश्न ये है कि अगर प्रसाद को भोग करने की इच्छा से अगर लिया जाए तो उसका क्या गति होती है, आगे क्या रिजल्ट मिलता क्या है? गति होती है? यस भोग करने की फिर गति, भोग की गति क्या होती है? तो हम गति यही होती है, हम खा जाते हैं उसको चुपचाप। देखो समझो एक सिंपल सी लॉजिक। यस प्रभु। कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे जो प्रीचर्स होते हैं चीजों काफी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, है ना। भगवान को भोग लगाने की भावना से हमको कुछ करना चाहिए, ना कि स्व इच्छा से, ना कि क्या स्व अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की भावना से। अरे अपनी औकात देखनी चाहिए। अभी हम नए खिलाड़ी हैं है ना। अभी हमारे मन में है भोग की वांछा, तो भोग लो। कितना भोगोगे लेकिन, ठीक है ना। अभी हमारी उम्र है। मैं तो कभी नहीं बोलता। एक भक्त आज मुझे बोले, प्रभु कुछ दिन से मेरे को बोल रहे हैं, मैं वो एक भक्त है हमारे मंदिर में, कुछ भक्त है, तो एक भक्त चातुर्मास कर रहे हैं, तो दिन में एक टाइम खाते हैं। तो अब इस बार चातुर्मास के बीच में एक अधिक मास पड़ेगा, है ना। कार्तिक महीना भी एक महीना डिले हो गया, बीच में अधिक मास आएगा। तो अधिक मास में भक्त लोग और ज्यादा ऑस्टेरिटीज करते हैं। तो एक भक्त मेरे को आके मेरे को बोले प्रभु अधिक मास में हमको ज्वाइन करिए। मैंने कहा प्रभु जरूर ज्वाइन करेंगे। मतलब वो अच्छा, तो बोले अधिक मास में हमारे साथ प्रसाद लीजिए। मैंने कहा आपके साथ भी लेंगे। बोले नहीं हमारे साथ भी नहीं, हमारे साथ भी लीजिए, मतलब दिन में एक टाइम। मैंने कहा नहीं आपके साथ भी ले लेंगे। अरे हमारी बस की बात नहीं है कि हम अधिक मास करें, दिन में एक टाइम खाएं, कि भीष्म पंचक करें। कुछ लोग भक्त लोग भीष्म पंचक करते हैं, 5 दिन निर्जला फास्टिंग करते हैं। जब कार्तिक महीना जो एंड होता है 5 दिन, है ना, तो भीष्म पंचक कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ऑस्टेरिटी करते हैं सब लोग, करना भी चाहिए ऑस्टेरिटी। जैसे एटलीस्ट एकादशी की ऑस्टेरिटी कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से एकादशी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो एकादशी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आहार निद्रा और मतलब खाने पीने को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। भगवान की कृपा से हो भी रहा है, लेकिन हमको समझना चाहिए बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है हमारा कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस। ध्यान रखिए इस बात। कुछ डिटर्मिनेशन स्वाभाविक से आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे अपने आप ही आपको डिटर्मिनेशन आएगा, अपने आप ही आपकी भोग करने की इच्छा कम होगी, सेवा करने की इच्छा बढ़ेगी। आर्टिफिशियली हमको अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा पुश करना आवश्यक नहीं है, समझिए इस बात को। अगर अच्छा कुछ लगता है खाने में तो समस्या क्या है? अच्छा खाओ, भगवान को खिलाओ। अच्छा है ना, भगवान को। अभी जो व्यक्ति अच्छा खा सकता है वो अच्छा बना सकता है। जिसको खाने का नहीं है अगर अंडरस्टैंडिंग, तो उसको बनाने का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता। जो व्यक्ति अच्छा खा सकता है उसको मसालों का हिसाब पता होता है, उसको पता है नमक कितना ठीक है कि नहीं है। मैंने कभी कभी देखा कुछ बच्चों को, उनको पता ही नहीं चलता कि इसमें नमक ज्यादा है कि कम है, कि मसाला ठीक है नहीं, वो तो खा लेते, सब अच्छा है उनके लिए। लेकिन वो लोग कुकिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनको डिटेल्स नहीं पता है। लेकिन कुछ भक्तों को बहुत डिटेल पता होती है। हमारे गुरु महाराज को सब डिटेल, मतलब आप मान लीजिए कौन सी दुकान से सामान लेकर के आए वो चेक करके बता देंगे। तो क्योंकि उनको टेस्ट का, फाइन टेस्ट का एनालिसिस है, इसलिए अच्छा कुकिंग भी कर सकते हैं। तो तात्पर्य ये है, हम जिस स्थिति में हैं हमें नेचुरल एक्ट करना चाहिए और धीरे धीरे अपने आप प्रगति होगी। इसको कौन से चैप्टर में था ये? 13 चैप्टर में अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। एक छूट गया, कौन सा? अन्नमय कोश। फिर क्या आता है? मनोमय कोश। फिर उसके बाद आता है ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब हमारी कॉन्शियसनेस छोटे बच्चे की जैसे होती है, अन्नमय कोश सोचता सब कुछ मेरे खाने के लिए है, केवल इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। अन्नमय कोश, अन्नमय उसकी कॉन्शियसनेस। उसके बाद कॉन्शियसनेस थोड़ी ग्रो करती है तो मनोमय। अब उसको हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस का फीलिंग, इमोशंस, मान सम्मान, इन सब की भावना आती है। ज्ञानमय कोश, उसको अपने साथ फिर अपने नियरेस्ट विसिनिटी का ज्ञान होता है कि मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं। विज्ञानमय कोश में या उसको ये भी रियलाइज होता है ज्ञानमय कोश में कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मतलब पता होता है थ्योरेटिकली, लेकिन उसको रियलाइजेशन नहीं। फिर विज्ञानमय कोश में उसको रियलाइजेशन आता है। और आनंदमय कोश में वो भगवान के साथ युक्त हो जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस इतनी एलिवेटेड होती है कि वो आनंद का अनुभव करते भगवान के संबंध में, भगवान के साथ। तो वो एक अवस्था है, धीरे धीरे हम उस अवस्था में भी जाएंगे। चल तो दिए, कम से कम अच्छी बात यह है कि हम चल दिए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट अपने आप को मार मार के हम कोई
अब्राहमिक ट्रेडिशन या इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर रहे कि नहीं किया तो तुम काफिर हो, तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी कर देंगे, तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हारे घर में बम गिरा दिए जाएंगे, अगर तुमने भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग नहीं बनाया, अपनी प्रसन्नता के लिए भोग बनाया, तो तुम्हारे घर में बम गिरा दिया जाएगा। ये सब नहीं होने वाला है। ठीक है। यस प्रभु जी। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे मेरा सवाल है कि जैसे मैं काफी सालों से मतलब अकेले रहना पड़ रहा है, मतलब विदाउट डिवोटी एसोसिएशन। तो काफी जैसे बेस में रहता तो काफी उत्साह रहता था, और लेकिन अब जैसे काफी से बेस से काफी दूर है, तो काफी समय से तो जो उत्साह है काफी कम जैसा लगता है, काफी कम हो गया है। जो उत्साह और मतलब निश्चय का काफी मतलब कि काफी कमी महसूस होती है प्रभु जी। तो उसे कैसे मैं फिर से डेवलप करूँ प्रभु जी? आपको ध्यान होगा प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में हमने सुना था, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ना हम विवेम में अजित्य अति भयानक अस्या, भगवान मैं आपके भयानक रूप से नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूँ कि अपने कर्मों के कारण मैं इन अभक्तों की संगति में गिर गया हूँ, इसलिए मैं इस अवस्था से बहुत डरता हूँ। तो अपने ही कर्म के फलों के द्वारा हम अभक्तों की संगति में गिरते हैं, और अपने कर्मों के फलों के द्वारा हम किसी एसोसिएशन में नहीं है, वो भी हमारी कर्मों का फल है। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमें कि किस तरीके से जल्दी जल्दी हमको ऐसी सिचुएशन मिले जहां हमको भक्तों का संग मिल सके। और एटलीस्ट देखिए आजकल तो भगवान की कृपा से बहुत फैसिलिटी है, ये जूम के माध्यम से हम इतने सारे भक्तों का संग कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑफ कोर्स, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। भक्तों के साथ प्रैक्टिकली उठना बैठना खाना पीना नाचना गाना, वो जो रस है वो तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एक भक्त मुझे बोला कि प्रभु मैं तो डोनेशन देता हूँ, तो मुझे टेंपल ज्वाइन करने की जरूरत क्या है? मतलब ही वांटेड टू बिकम अ ब्रह्मचारी, लेकिन उनके मन में बीच में जब आता है ना, बीच में कभी कभी ये होता है, एंड टाइम जब आने लगता है, जब बिल्कुल डिसीजन लेने का, तो डाउट्स आते हैं। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि प्रभु मैं तो ऑलरेडी डोनेशन दे रहा हूँ, मंदिर को हेल्प फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, और तो मुझे ब्रह्मचारी आश्रम को एज अ फुल टाइम ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या है? तो मैंने उनको कहा प्रभु देखिए, आप टेम्पल को डोनेशन दे करके टेम्पल के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको भक्त संघ से मिलने वाला जो स्वादन है, जो रस है, उससे आप वंचित रह रहे हैं। तो आप मंदिर हमने इसलिए नहीं खोला, या भक्त समाज हम इसलिए नहीं चलाते, या हमने बेस इसलिए नहीं बनाए हैं कि हम पैसा कमाने के लिए हमको जरूरत है, नहीं। ये एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम भक्तों के संग में रह करके कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है। केवल हमने इस्कॉन संस्था इसलिए नहीं कि दो चार लोगों से डोनेशन लेकर के बस संस्था चल रही है, नहीं। ये संस्था इसलिए बनाई गई, प्रभुपाद ने, आप देखिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ददाति प्रति गणनाति गुह्यम अख्याति प्रचिति वाले श्लोक के परपट में लिखा है कि दिस इस्कॉन मूवमेंट इज क्रिएटेड, दिस सोसाइटी इज क्रिएटेड फॉर दिस 6 काइंड ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन द डिवोटीज। तो अब आप क्या गुह्यम अख्याति प्रचिति कॉन्फिडेंशियली पूछना सुनना, ये आप फोन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, और ददाति प्रति गणनाति या कोरियर से कर सकते हैं। लेकिन भुंजते भोजते चैव, इसके लिए तो आपको भक्तों के साथ में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको पार्सल करके कुकीज भेज सकते हैं हम, वो एक अलग बात है, लेकिन भक्तों के साथ में रह करके जो भुंजते भोजते चैव का जो आनंद है, वो हम अकेले नहीं आएगा। तो इसलिए प्लान आउट करिए, इस तरह बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, और जब तक भगवान से प्रार्थना करते रहिए, सिंसियर अगर हमारी प्रार्थना होगी तो भगवान कोई ना कोई फैसिलिटी हमको क्रिएट कर देंगे, है ना। अब कुछ लोग ये बोल करके बेस से घर गए कि मेरी है कि कोरोना है, तो सब भाग करके घर चले गए। अब घर में उनका मन नहीं लग रहा, बोल रहे प्रभु जी हम फंस गए। तो फंसाया किसने? आपके मन ने। हाँ, एक बच्चा मुझे, हाँ, एक बच्चे को हमने बोला कि देखो बेस बंद हो जाएगा, तुम घर चले जाओ, तो उठाया उस बोरिया बिस्तर और घर चला गया। और बाद में बोल रहा है कि प्रभु जी मेरे को बेस तो बंद हुआ नहीं, मेरे को झूठ बोला गया। अरे झूठ नहीं बोला गया, तुम्हारे जानने की इच्छा थी, इसलिए तुम फंस गए जाकर के। वो भक्त समझ गया किसके बारे में बात हो रही है। तो एक्चुअली हमारी इच्छा को समर्थन करते हैं भगवान।
एनीवे अगर हम सिंसियर डिजायर करेंगे भगवान हमें भक्तों का संग दे देंगे, ठीक है। और नहीं तो वहां जहां हो प्रीचिंग करो, भक्त बनाओ ताकि संगति मिले। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, यहीं तक रखते हैं। सत्यम ने पहले ही अनम्यूट कर लिया कि जय बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बोलना चाह रहा हूँ आप लोग के लिए जानकारी के लिए, हमने एक आईएएस का बेस ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। तो ये वाणी कोचिंग के पास में जो लोग आईएएस का प्रिपरेशन करने के लिए वहाँ रहने वाले हैं, ऑलरेडी 3-4 स्टूडेंट्स आ गए हैं। अभी शुरू नहीं है, बेस शुरू नहीं है, बस होने वाला है शुरू कुछ दिनों में। प्रार्थना करेंगे हो जाए। तो अब क्योंकि वापस से नॉर्मल होने लगी स्थितियाँ, धीरे धीरे लोग आने लगे वापस। घर में कितने दिन रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वापस आना पड़ेगा। तो एक 3 BHK घर हमने फाइनल किया है। फाइनल मतलब अभी चल रहा है, उसको देखा गया है। उसमें से 2 स्टडी रूम बनाएंगे और एक लिविंग रूम, और हॉल में लिविंग रूम की तरह यूज करेंगे केवल मॉर्निंग राउंड सुबह, शॉर्ट मॉर्निंग राउंड। आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जस्ट 20 मिनट 30 मिनट का मॉर्निंग प्रोग्राम होगा। नॉर्मल बेस जैसा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होगा, उस तरीके से प्लान किया गया है। और देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से चल रहा है हमारा प्रीचिंग प्रोजेक्ट। तो दिलीप प्रभु उस बेस को लीड कर रहे हैं और उनकी गाइडेंस में ऑलरेडी 12-15 स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट दिलीप प्रभु खुद यूपीएससी क्लैरिफाई किए थे पहले। तो दिलीप प्रभु आपका क्या प्लान है, थोड़ा बता सकते हैं भक्तों को? किस तरीके का बेस रखने का आप मूड में है और क्या उसमें होगा फैसिलिटीज, ताकि सब लोग को उत्साह है थोड़ा सा। थैंक यू दिलीप प्रभु। दिलीप प्रभु एड्रेस कर सकते हैं, सब भक्तों को बता सकते हैं आपका क्या प्लान है, कैसा होगा आपका नया बेस? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दिलीप प्रभु क्लास सुन रहे, वो ऑटो में रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे बाद में हम कभी इसको ये करेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि क्योंकि वो प्रीचिंग करेगा, इस तरीके से हमारा एक ही प्रयास है, ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्ण भक्ति के रस का स्वादन करें, आनंद में रहें, मजे में रहें और जीवन में खूब खुश रहें। हम बोलते हैं बाहर के लोग कि क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन देख नहीं पाते कि दूसरा व्यक्ति सुखी है तो उनसे सहन नहीं होता है। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि सब लोग सुखी रहें, लेकिन वास्तव में जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी क्यों सृष्टि करी गई? पॉलिटिकल पार्टी इसलिए सृष्टि करी जाती है कि मान लीजिए गवर्नमेंट अगर अच्छा काम नहीं करे तो विपक्ष गवर्नमेंट को सपोर्ट करे या गवर्नमेंट को बताए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि जनता का कल्याण हो। लेकिन हम प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं कि कोई भी पार्टी सोचती है कि दूसरी पार्टी, मान लीजिए कोई पार्टी विपक्ष में है, दूसरी पार्टी सत्ता में है, तो विपक्ष वाली पार्टी सोचती है कि सारा प्लान चौपट हो जाए इनका, संसार में पूरे देश में लोग इतने दुखी हो कि इस सरकार से खफा हो जाए और अगली बार हमको चुने। तो वास्तव में वो सुख की कामना करने के लिए विपक्ष में नहीं बैठे, ये सरकार में भी नहीं बैठते। वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए ही हर व्यक्ति चल रहा है। तो बनाए गए हैं ये आइडियल्स, ये प्रिंसिपल्स, ये सोच करके कि आइडियल काम करेगा, लेकिन वास्तव में आइडियल कुछ काम करता नहीं।
मेटल कॉन्शियसनेस में कोई व्यक्ति देख ही नहीं सकता कि आपसे कोई आगे कोई निकल जाए, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जस्ट अपोजिट होता है। हमसे कोई आगे निकलता है, हमें अतिशय प्रसन्नता होती है, और एटलीस्ट प्रसन्नता नहीं होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे हृदय शुद्ध करो, कि मेरे हृदय में ईर्ष्या भाव ना आए, और कोई मुझसे अगर आगे निकलता है तो मुझे खुशी मिले। नारद मुनि बोल रहे हैं, गुणाधिकान उदम लिप्से अनुक्रोशम गुणानमात मैत्रिम समानत अनविच्छिन्न न तापे रविभूयते। कोई हमसे अगर गुणों में अधिक है तो हमें देख के प्रसन्नता होनी चाहिए, अगर गुणों में पीछे है तो उस पर कृपा करना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर हमारे समान है तो उससे मित्रता करनी चाहिए। लेकिन मैटेरियल लाइफ में से होता ही नहीं है, कोई हमसे आगे निकल जाए तो हम जल करके खाक हो जाते हैं। एटलीस्ट हम अगर वैष्णव नहीं बने हैं, अगर हमारे हृदय में इस तरह शुद्ध नहीं है भावना, कम से कम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरे हृदय में इस तरह की भावनाएं आ रही है, गंदी भावनाएं, आप शुद्ध कर दीजिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बताइए, जगह अगर ये कॉन्शियसनेस कोई है तो वैकुंठ में है कि नहीं है? कोई कुंठा है कि नहीं है उसको? पूरा एंजाइटी फ्री है, स्ट्रेस फ्री है। तो ये बहुत ग्लोरियस मार्ग में हमको श्रील प्रभुपाद जी लाके छोड़ दिए हैं। छोड़े नहीं है मतलब ये आरोही हमको खींच रहे हैं। हमें कृतज्ञ रहना है और दूसरों को कृष्ण भक्ति का मैसेज पहुंचाना है। कोई जो भी व्यक्ति इसको फॉलो करेगा परम सुखी रहेगा, और जो वंचित रह जाएगा बेचारा वंचित रह जाएगा, क्या करें, दुख की बात है। मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को ऑप्शनल समझते हैं या साइड बिजनेस समझते हैं। उन्हें पता नहीं कि जीवन में इतना रस उनको मिल सकता है। बड़ा दुख लगता है। भागवतम 5th कैंटो में लिखा हुआ है, देवता लोग दुखी नहीं होते हैं, देवताओं के जीवन में कोई दुख नहीं, केवल एक दुख है। देवता लोग जब मनुष्य को देखते बोले क्या एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, क्यों भगवान का भजन नहीं करते। केवल देवताओं को ये दुख है, एक दुख, कि जो मनुष्य है ये भगवान की भक्ति नहीं करके बिल्कुल थर्ड क्लास का जीवन जी रहे हैं। ये अपने जीवन को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं। केवल एक दुख है उनको। तो हमको भी केवल एक ही दुख होना चाहिए, और मैटेरियल दुख इतना नहीं होना चाहिए। एक ही दुख होना चाहिए कि कैसे हम दूसरों को भगवान से जोड़ने में हेल्प कर सकते हैं, और जोड़ नहीं पाते हैं तो हमें दुख होना चाहिए। बस ये हम लोग का गोल स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हम लोग, 1.5 घंटा हो गया है। आप लोग मुझे झेल रहे पिछले 1.5 घंटे से बिना मतलब का। कोई बात नहीं, क्या करें, मजबूरी है। हरे कृष्णा। अब सत्यम खोल के तुमने क्या? हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु की जय। निखिल थोड़ा मुझे काट लो। घर में प्रीति माना जाता है। घर में मुझे क्या माना जाता है? राजपूत क्षेत्र में राजपूत ऐसे मुझे ऐसे करने वाले हैं क्या? ऐसे इतना नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण।